अयोध्या में कथित चढ़ावा चोरी मामले में भारी सियासत के बीच विश्व हिंदू परिषद ने भी कड़ा रुख अपनाया है। वीएचपी ने सरकार से तत्काल एफआईआर दर्ज कर निष्पक्ष और तेज जांच की मांग की है। वीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने इस पूरे मामले को बेहद दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। आलोक कुमार का कहना है कि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी होना हिंदू समाज की आस्था पर आघात है। इसके साथ ही वीएचपी ने सरकार से 4 प्रमुख मांगे की हैं। पहला, तुरंत एफआईआर दर्ज की जाए। दूसरा, जांच प्रक्रिया को तेज किया जाए। तीसरा, फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला जाना चाहिए। चौथा, दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। ये सारा मामला दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। राम जी के मंदिर के चढ़ावे में से कुछ भी पैसा डाइवर्ट होना हिंदू समाज के आस्था पर धक्का लगा है। एसआईटी बनी, ऐसा बताया गया कि एसआईटी की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में कुछ लोगों की पहचान की गई है कि जिन्होंने वहाँ से पैसा एम्बेजल किया है। इसलिए मैंने कहा कि अब और प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं है, तुरंत एफआईआर होना चाहिए और मैं विश्वास करता हूं कि एफआईआर जल्दी होगी। हम चाहेंगे कि पुलिस जांच करे, बड़े अफसर जांच करें, जो एक्सपर्ट सपोर्ट चाहिए वो एक्सपर्ट सपोर्ट उनको दी जाए और जांच को तुरंत पूरा करके चालान फाइल हो। हम चाहेंगे कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला जाए, डे टू डे सुनवाई हो और अगर आने वाले 4-5 महीनों में सब अपराधियों को दंड देकर जेल की सलाखों के पीछे भेजा जा सकेगा तो हिंदू समाज को संतोष होगा। अयोध्या के साधु संतों ने वीएचपी की मांग का समर्थन किया है। क्या कहना है साधु संतों का, देखिए। बहुत ही सराहनीय कार्य है जो हमारे श्रीमान राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मांग किया है, आलोक जी ने, और मैं भी पढ़ भी रहा था कई जगह, कल उनका बयान भी सुन रहा था। तो बहुत अच्छा किया है कि भाई जो आरोप प्रत्यारोप जो नाना प्रकार के जो लोग आरोपित किए जा रहे हैं तो उनका दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, और ये तभी हो पाएगा जब एफआईआर होगी और उसकी तह तक जाने के लिए कि वास्तविक कौन है, इसका खिलाड़ी कौन है, इसमें सही जांच तभी हो पाएगी। केवल प्राथमिक में कुछ नहीं हो, और जब तक तह पर नहीं जाओगे तब तक किसी भी व्यक्ति पे इस तरह से आरोप लगाना और उसकी सामाजिक और मानसिक रूप से उसका हनन करना ये बहुत बड़ा निरपराध है। इसलिए उन्होंने मांग किया है कि उसकी सही जांच होनी चाहिए और जांच में जो आए, जो दोषी पाया जाए उसमें कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं कई साधु संतों को योगी सरकार के एक्शन पर पूरा भरोसा है। कई साधु संतों का कहना है कि जांच के बाद एफआईआर और दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। विश्व हिंदू परिषद ने एफआईआर की जो मांग किया बहुत विलंब से किया है। यह कार्य पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य है इस देश के कानून व्यवस्था पर कि बहुत लेट से जागते हैं ये लोग। ठीक है, देर से ही सही, तत्काल प्रभाव से इस पर कार्रवाई होना चाहिए और जो दोषी पाए गए हैं उनको तत्काल दंडित भी करना चाहिए। जिनके घर से पैसा मिला है, जिनके ऊपर नामजद कार्रवाई हुई है, इन सबको तत्काल प्रभाव से अंदर भेज के इन पर कठोरतम कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे भविष्य में कोई भी इस तरह का घृणित अपराध करने का दुस्साहस न कर सके। और जांच के बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, एफआईआर स्वयं दर्ज हो जाएगा। कोई दोषी होगा तो एफआईआर होगा। फिर इसमें बीच में इस प्रकार की जो है वक्तव्य देना यह अच्छा नहीं है। जो एसआईटी टीम की रिपोर्ट के अनुकूलता होगी, उस अनुकूलता एफआईआर दर्ज सरकार कराएगी और सभी जेल जाएंगे। जो भी दोषी होंगे बख्शे नहीं जाएंगे। वहीं इस पूरे मामले पर सियासत भी जारी है, जहां योगी सरकार के मंत्री दावा कर रहे हैं कि कोई भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं कांग्रेस सवाल उठा रही है। न्याय होगा, कार्रवाई होगी, जो भी दोषी होंगे बख्शे नहीं जाएगा। भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो सके। अब ये अगर बीएसपी बोल रही है तो हम समझ सकते हैं।
पहली बात, किसी भी धार्मिक संस्था, धार्मिक स्थान या धार्मिक मुद्दे पर अगर कोई व्यक्ति और या कोई और अन्य इस प्रकार की गड़बड़ी होती है तो बहुत दुखद है। और जो इतना प्राचीन और प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है उस पर अगर ऐसे आरोप लग रहे हैं, और ये कोई छोटा मोटा आरोप नहीं है, ये चौतरफा इस पर आरोप लगे हैं कि करोड़ों रुपए का इसमें गबन हुआ है, हेराफेरी की गई है, तो मैं समझता हूँ इससे बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता। इस पर भी सरकार को निसंकोच होकर जांच बिठानी चाहिए। जो लोग आरोपी, किसी के भी वो हमदर्द हो सकते हैं, सत्ता के विपक्ष के, लेकिन अगर भगवान के नाम पर आप वोट लेने में नहीं संकोच करते हो तो जो उनके नाम पर चोरी हो रही है, दिन दहाड़े हो रही है, ऐसे आरोप लगे हैं, तो उस पर भी जांच होनी चाहिए। अयोध्या में कथित चढ़ावा चोरी मामले में अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। एसआईटी जांच जारी है, लेकिन वीएचपी से लेकर कई साधु संतों के मन में नाराजगी है। सवाल यही है कि इस मामले में कब तक एफआईआर होगी और दोषियों के नाम कब तक सामने आते हैं।